ये हमारा प्यारा भारत देश। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। ये हमारे पहले हम देख लेते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस कौन कौन से हैं जो हमारे देश की हिफाजत करते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला तो हमारा है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। नाम आप लोग सुना होगा। जमीन पर भारत देश पर अगर बाहर से कोई अटैक होता है तो उस पे उस अटैक से बचने के लिए, उस अटैक का सामना करने के लिए, उससे लड़ने के लिए जमीन पर लड़ती है इंडियन आर्मी। पानी के अंदर अटैक होता है तो पानी के अंदर लड़ने के लिए इंडियन नेवी होती है। हवा में तो इंडियन एयरफोर्स। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बाहर से होने वाले अटैक से लड़ती है। ठीक है, आमतौर पर बाहर से लड़ने वाले, या फिर इनमें से ये जो नीचे वाले हैं ये परमानेंट लगे रहते हैं सिक्योर करने के लिए अपने बॉर्डर वगैरह को। अगर इनसे सिचुएशन बेकाबू होती है, इनसे कंट्रोल नहीं होता है, तब भी इनको बुलाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अभी नाम देख लेते हैं फिर काम देखेंगे कौन किसका क्या काम है, कहां पर कौन काम करता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एआर असम राइफल। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अभी मैं काम दिखाने वाला हूँ मैप पर, नक्शे पर। स्टेट पुलिस आप देखिए, ये जानते ही है, अपने यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस होती है ना, वही है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब देखते हैं इनका काम क्या होता है। ये हमारा देश है। अब इसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये कब काम करेगी, जब बाहर से कोई अटैक होगा। बाहर से कहां से, या तो फिर पाकिस्तान से होगा, या तो फिर आपका अफगानिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, या अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा यहाँ लग रहा है ना ऊपर की साइड, इससे भी हो सकता है। पड़ोसी देश से, चाइना से हो सकता है, और इधर बांग्लादेश से भी हो सकता है, और इधर से अपना म्यांमार से भी हो सकता है, और नीचे हमारा श्रीलंका है, इससे भी अटैक हो सकता है। तो बाहर के किसी भी देश से, और दूर दराज के जो इधर और दूर जो देश हैं, इसके पीछे वर्मा के पीछे है, इधर पाकिस्तान के पीछे होंगे ना, तो उन सबसे भी अटैक होगा तो उसमें लड़ने के लिए आते हैं आगे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। परमानेंट कौन सा काम है वो हम देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर ये पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है। अब यहां से देखिए इंडिया और पाकिस्तान का ये बॉर्डर है। यहाँ पर कौन काम करेगा, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है यहाँ पर। और उसके बाद फिर इधर देखेंगे, इधर की तरफ देखेंगे, ये चाइना है, इधर इंडिया है अपना। तो यहां से लेकर के ये आपका इंडिया चाइना का बॉर्डर लगता है। ये आपका यहाँ पर कौन काम करेगा, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्यों, क्योंकि यह तिब्बत नाम लिखा हुआ है ना, तिब्बत, तो यहाँ पर उससे याद कर लीजिएगा आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब यहाँ पर नेपाल है, इंडिया, ये नेपाल है, और ये हमारा इंडिया है। इंडिया और नेपाल के बीच जो काम करेगा वो कौन है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। और ये भूटान है, और ये हमारा इंडिया है। इंडिया और भूटान के बीच में जो काम करेगी वो भी है एसएसबी ही काम करती है वहां पर भी। और इधर देखिए ये आपका इंडिया का पूर्वी साइड, एकदम पूर्वी तरफ देखिए, तो ये अरुणाचल प्रदेश, ये अपना इंडिया है इधर का। और ये आपका चाइना, चाइना और इंडिया का इधर जो हिस्सा है इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं इधर म्यांमार से भी कुछ हिस्सा हमारा टच हो रहा है, इधर म्यांमार है, इधर अपना इंडिया है ये पूरा। अब यहां से यहां तक का ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर लगता है, जिसको पहले बर्मा भी बोला जाता था। तो इसमें कौन काम करेगा, यहाँ बात में असम है, इसे याद कर लीजिएगा, असम राइफल, एआर। ठीक है, असम राइफल काम करेगा यहाँ पर इससे हिफाजत करने के लिए। अब ये आपका बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान का के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान का ही हिस्सा था। 1971 में, 1971 में ये अलग किया गया। ठीक है, अलग बांग्लादेश बन गया। तो ये भी पहले पाकिस्तान ही था, तो यहाँ पर भी कौन सा लगेगा, बीएसएफ ही लगेगी। ठीक है, चलिए और अब नीचे चलते हैं हम लोग। अब जो बचे हुए हैं उनका काम देख लेते हैं। ये हमारा पानी वाला इलाका है। यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा पानी वाला इलाका है, जहां तक पूरा पानी लगता है यहां तक कौन हिफाजत करेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। अब इससे थोड़ी सी दूर और समंदर के अंदर यहां पर लगी होती है हमारी इंडियन नेवी। कौन लगा होता है, इंडियन नेवी। इसका क्या काम होता है बाकी जो है वो परमानेंट लगे हुए हैं, जितने भी हमने ऊपर देखे और ये भी जो हमने देखा, ये सब क्या काम कर रहे हैं,
लगातार जो है बॉर्डर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, बॉर्डर को की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये जो है इंडियन नेवी, ये क्या काम करेगी, अंदर से कोई चीज बाहर जाने लग जाए या फिर बाहर से कोई चीज अंदर आने लग जाए। हम लोग बहुत सारे सामान खरीदते हैं, विदेशों से आता है, हमारा इंपोर्ट आयात करते हैं, बहुत सारी चीजें भेजते हैं हमारे यहाँ, अच्छा होता है, ज्यादा होता है तो दूसरे जगह ले जाकर के उसको बेचते हैं। तो इसमें इसकी जांच करना, इसकी चेकिंग करना कि कोई गलत चीज तो नहीं जा रही है या कोई गलत चीज हमारे देश में आ तो नहीं रही है। तो इसके लिए कौन सा काम होता है, इंडियन नेवी। और लड़ाई होती है तो उस टाइम में भी पानी में लड़ने का काम होता है इंडियन नेवी का। और इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों का काम यह है कि जब जो है बाहर से किसी विदेशी, कोई विदेशी अटैक होता है तब आप करिए, इंडियन आर्मी जमीन पर लड़ेगी, इंडियन नेवी पानी में लड़ेगी, इंडियन एयरफोर्स हवा में लड़ेगी, ठीक है। और अगर इन ये जो परमानेंट लगे हुए हैं, रेगुलरली लगे हुए हैं, इनसे सिचुएशन बेकाबू हो जाती है, इनके कंट्रोल में नहीं हो पाती है, तब इन तीनों को जिम्मेदारी दी जाती है, भैया अब आप संभालिए। इंडियन आर्मी जमीन पर लड़ाई के टाइम, इंडियन नेवी पानी में, इंडियन एयरफोर्स हवा में, बीएसएफ इंडिया पाकिस्तान के बीच, आईटीबीपी इंडिया चाइना के बीच, एसएसबी इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बीच, एसएफएफ इंडिया चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश के साइड में, असम राइफल ये म्यांमार और इंडिया के बीच, इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्ट मतलब तट, पानी का किनारा, ठीक है, जहां जहां पानी लग रहा है इंडिया के साथ में वहां वहां लगेगी। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारे देश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत खास होते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, और आपके बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, इंपॉर्टेंट होता है हमारे देश के लिए, उन पर अटैक ना हो इसलिए एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये क्या काम करती है कि बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे पावर डिपार्टमेंट, कोल कोयला, बिजली उत्पादन, और डिफेंस के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो डिफेंस के हथियार वगैरह बनाते हैं, तो इन सब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम है उनको सीआईएसएफ का, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और स्टेट पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ग्राउंड पर स्टेट में, ये हम लोगों ने देखा, ये यूपी पुलिस, एमपी पुलिस जो भी होती है, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, वही है, ठीक है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रिजर्व का मतलब कि आरक्षित यानी फिक्स, अब इसको रिजर्व हो गई, जैसे हम रेलवे में ट्रेन में जब हम सीट रिजर्व कर लेते हैं कोई उस पर बैठ नहीं पाता है तो इसको रिजर्व रखा जाता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहीं वैसे नहीं किया जाता है। अब कहीं पर सिचुएशन बेकाबू हो गई या फिर अंडर स्टाफ हो गए, स्टाफ की कमी हो गई, तो वहां पर इसको होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, होम मिनिस्टर के अंडर में ये चीज आती है, ठीक है, सीआरपीएफ। तो होम मिनिस्टर साहब जो है एक ऑर्डर पास करते हैं और इनको वहां पर भेज दिया जाता है। जैसे पुलिस से, स्टेट पुलिस से कोई चीज बेकाबू हो गई, नहीं कंट्रोल हो पा रही है, तो वहां पर सीआरपीएफ को भेज देंगे, सीआईएसएफ की स्टाफ की कमी हो गई वहां पर भेज देंगे, ठीक है। जहां कहीं भी कमी हो जाती है तो वहां सीआरपीएफ से कवर अप किया जाता है। अब ये देखिए सीआईएसएफ और सीआरपीएफ ये दोनों के दोनों आपके होम मिनिस्ट्री के हिस्से में आती है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये भी इंडस्ट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, और सीआरपीएफ ये दोनों के दोनों आपके अंडर होम मिनिस्ट्री आती है, ठीक है। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा भारत देश है। अब इसमें देखिए कहां पर कौन कौन से काम करते हैं। यहां पर इंडिया पाकिस्तान के बीच बीएसएफ, और इधर आपका आईटीबीपी इंडिया चाइना के बीच, इधर इंडिया नेपाल एसएसबी, इधर इंडिया भूटान एसएसबी, इधर अरुणाचल प्रदेश और आपका चाइना के बीच एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और इधर आपका इंडिया म्यांमार, ये आपका असम राइफल, और ये भी पाकिस्तान का हिस्सा था तो यहाँ पर भी आपका बीएसएफ, और यहाँ ये आपका जितना ये वाला हिस्सा है इसमें आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, और इसके जस्ट नीचे थोड़ी दूरी पर आपकी इंडियन नेवी लगी रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काम आपको सिक्योरिटी फोर्सेस का समझ में आ गया।